वॉट आर सॉल्ट्स? सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, सॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं, इनके फॉर्मूला क्या हो सकता है, रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, तमाम चीजें हैं जो इसमें पढ़ने लायक हैं। और सॉल्ट बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे एसिड और बेस थे वैसे ही सॉल्ट होता है, बट बहुत अंतर है तीनों में। और एसिड बेस दोनों एक तरफ और सॉल्ट अकेला एक तरफ। ये जितना आप जानते हो, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडा एश और पीओपी, ये सब टॉपिक सॉल्ट के अंदर आ जाते हैं। तो सॉल्ट की डेफिनेशन में अपन क्या लिखेंगे, व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस्ड बाय मेटल इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द कंपाउंड फॉर्म्ड आर कॉल्ड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। इसको बेस्ट इसका एग्जांपल एक रिएक्शन के जरिए ये पूरी थ्योरी एक्सप्लेन की जा सकती है। इसमें लिखा है कि किसी एसिड का जो हाइड्रोजन है, जब वो किसी मेटल के द्वारा रिप्लेस किया जाता है किसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लास 10th के चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड में एक तरफ सॉल्ट बनती है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये मेटल है और यहाँ पर कोई एसिड था, ठीक है, और ये मेटल आकर के क्या किया, इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, हाइड्रोजन गैस बन के बाहर हो गया और मेटल रिएक्ट हुआ। यहाँ पर मैंने क्लोराइड रखा है, क्लोरीन है, HCl के साथ क्लोराइड है, ये मेटल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा, मींस क्लोरीन के साथ होगा, पर ये किसी के साथ होता है तो क्लोराइड रीड करते हैं। तो मेटल इसके साथ रिएक्ट हुआ तो यहाँ पर ये सॉल्ट बना दी। बेस्ट है एग्जाम्पल के लिए समझना है तो जैसे मान लीजिए मैंने रखा सोडियम, सोडियम एक मेटल था, मैंने यहाँ पर रखा एक एसिड HCl। तो यहाँ पर बात हो रही है ना कि मेटल एसिड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो ये मेटल है और ये जाकर के इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो अगर बैलेंसिंग के तौर पर इसको अपन इसको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल गई, एलिमिनेट हो गई और 2 हाइड्रोजन निकल गए, 2 क्लोरीन बचे, तो ये हो गया Cl। यहाँ पर 2 सोडियम है तो ये आ गया Na और 2 शुरू में 2 लगा, 2NaCl, हाइड्रोजन गैस निकल गई, सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और ये क्लोरीन आकर के सोडियम के साथ अटैच हो गया, तो ये NaCl ये बन गई ना सॉल्ट। तो अपन की थ्योरी तो यही थी कि भैया ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा, सॉल्ट बनाएगा, तो सॉल्ट बन गई, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। और यहाँ पर कौन है, एसिड, एसिड मीन्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर कौन है, सोडियम, सोडियम हमारा मेटल। तो थ्योरी के हिसाब से एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट बैठ गया, तो आप लोग इजीली समझ गए होंगे कि ये कैसे कैसे है। इसकी थ्योरी में और भी कुछ चीजें लिखी जा सकती हैं, जैसे कि सॉल्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर है कैटायन इज डिराइव्ड फ्रॉम बेस एंड एनायन इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिड। द सॉल्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड आर कॉल्ड सोडियम सॉल्ट। ये अलग डेफिनेशन है वाटर सोडियम सॉल्ट, वो सॉल्ट जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बन करके निकलती हैं उन्हें सोडियम सॉल्ट्स कहते हैं। और कैटायन एनायन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। देखिए कैथोड, कैथोड मींस निगेटिव, एनोड मींस, एनोड में क्या होते थे, पॉजिटिव चार्ज होते थे। और जस्ट इसका उल्टा, पॉजिटिविटी की बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा कैटायन और यहाँ पर आएगा एनायन। आयन मींस होता है चार्ज, ION। चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो भाई कैथोड रे में निगेटिव चार्ज होता है, एनोड रे में पॉजिटिव होता है, लेकिन जब आयन की बात होती है तो एनायन मीन्स निगेटिव एंड कैटायन मीन्स पॉजिटिव। तो ये कैटायन जो डिराइव्ड हुआ है वो बेस से हुआ है, मतलब कि पॉजिटिव, मतलब जो उसमें चार्ज प्रेजेंट होंगे वो प्लस का होगा। और यहाँ पर एनायन इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिड और सोडियम सॉल्ट्स, ये तीनों अलग अलग डेफिनेशन है। सॉल्ट्स हैं जो एसिड बेस के रिएक्शन से भी मिल सकती है। कैटायन एनायन के बारे में थ्योरी आ गई। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो सॉल्ट बन के निकलती हैं वो सोडियम सॉल्ट कहलाती हैं। और आगे ये लिख सकते हैं कि द सॉल्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर कॉल्ड पोटेशियम सॉल्ट्स। वो सभी सॉल्ट जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बन करके निकलेंगी वो पोटेशियम सॉल्ट्स कहलाएंगी। और ये भी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम सॉल्ट्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स मैग्नीशियम सॉल्ट्स, कॉपर हाइड्रोक्साइड गिव्स कॉपर सॉल्ट एंड सो ऑन। इतने वेरियस टाइप्स, बहुत तरह की सॉल्ट्स होती हैं और सबको अलग बनाने का अलग अलग प्रोसेस होता है।